हरिओम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच माँ लक्ष्मी का ऐसा खास उपाय लेकर आई हूँ जो सबसे आसान तो है लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार भी है। आपको सिर्फ माँ लक्ष्मी के चरणों में एक दीपक लगाना है, लेकिन वो दीपक लगाना कैसे है और आखिर उसमें कौन सी वो छोटी सी चीज़ है जिसको डालने से माँ लक्ष्मी तुरंत ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। अगर माँ लक्ष्मी आपके घर के बाहर से विचरण भी कर रही हैं तो उनको आपके घर आने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा और सदा सदा के लिए वे आपके घर में टिक जाएंगी। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी कभी किसी एक के घर स्थिर होकर नहीं रहती है, यानी कि आज पैसा आपके पास है, कल वही पैसा किसी और के पास होगा, लेकिन आज के इस अचूक उपाय के बाद वो पैसा आपके पास सदा सदा के लिए टिका रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों हाथों से पैसा लुटाएंगे, कितना भी खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। तो आखिर कौन सा है वो अचूक उपाय? बिना देर किए मैं आपको बताती हूँ उस खास उपाय के बारे में जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में सबसे ज्यादा काम आता है। आपको ये उपाय शुक्रवार के दिन ही करना है। ये बहुत ही सरल उपाय है। माँ लक्ष्मी से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा आसान काम कौन सा होता है? शुक्रवार के दिन उनकी पूजा करना। हमें माता रानी की आराधना करनी चाहिए इस दिन और देवी की कृपा प्राप्त कर लेनी चाहिए। शुक्रवार को ये घी का दीपक जलाकर आप उसमें एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे कि माँ लक्ष्मी तुरंत ही और बेहद प्रसन्न हो जाएंगी। सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को जो है पूजा जाता है। और आपके उपाय से अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ये उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार को करना है, लेकिन 3 से चौथे शुक्रवार के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सनातन धर्म में हम पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पर घी का एक दीपक जरूर जलाते हैं। दीपक का पूजा पाठ में बहुत ही खास महत्व होता है। बिना दीपक के हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है। पहली बात तो ये है कि हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने से आखिर होता क्या है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि पूजा करने के लिए हमारे धर्म में भगवान को प्रकाश पुंज माना जाता है। दीपक में देवताओं का तेज बसता है और चाहे पूजा पाठ हो या तीज त्योहार, सभी की शुरुआत दीपक से ही की जाती है। दीपक के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, इसलिए सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। इससे सभी तरह की परेशानियां और नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाएगी। इसलिए दीपक जलाते समय कुछ चीज़ों का आपको छोटी छोटी सी बारीक सी चीज़ें हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुक्रवार के दिन जो दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका अति उत्तम परिणाम हमें मिल सके। हम कई प्रकार के दीपक लगाते हैं, लंबी बाती, गोल बाती या एक मुखी दीपक, द्विमुखी या चौमुखी दीपक भी हम लगाते हैं। विशेषकर माँ लक्ष्मी को हमेशा चौमुखी दीपक ही लगाया जाता है। सभी कारणों से प्रयोगों में अलग अलग प्रयोगों के अलग अलग परिणाम होते हैं दोस्तों। अगर आप कहीं पर एक मुखी दीपक लगाते हैं तो उसका अलग परिणाम मिलता है, द्विमुखी का अलग और चौमुखी का अलग। हमें माँ लक्ष्मी के सामने ऐसा दीपक प्रज्वलित करना है जिससे हम हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करवा सके। हमारे जीवन में जो भी समस्या है, कर्ज से मुक्ति, धन से जुड़ी समस्या के लिए ये उपाय आमतौर पर हमें हमेशा ही करना चाहिए और हमेशा ही घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मंदिर में हमेशा ईशान कोण में ही आपको दीपक जलाना चाहिए और घर में घी का दीपक लगाया जाता है और उसकी पवित्रता स्वर्ग लोक तक पहुंचाने में सक्षम होती है। यानी शनि देव से जुड़ी आपकी कोई समस्या है तो सरसों के तेल का आप दीपक लगा सकते हैं। अगर आप माता रानी के दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो शुक्रवार के दिन जो दीपक जलाएंगे वो घी के दीपक में आपको चौमुखी दीपक को ही प्रज्वलित करना चाहिए। और ये चौमुखी दीपक आप धातु की जो धातु होती है उसके दीपक में ही प्रज्वलित करेंगे तो अच्छा होगा। पीतल के जो दीपक होते हैं उसमें आप अपने दीपक को यानी कि बत्ती को, चौमुखी बत्ती को जलाइए।
क्योंकि अगर आप मिट्टी के दीपक में जलाते हैं तो ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसे दोबारा आपको जलाना भी पड़ सकता है। जो दीपक लगाते हैं उसके नीचे आपको साबुत अक्षत भी रखनी चाहिए और हमेशा रखिएगा दोस्तों। और अगर आप ओम श्री नमः का ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा 3 शब्द का मंत्र है ओम श्री नमः, 108 बार आप जाप करिए। और अक्षत रखने से क्या होता है ये भी जान लीजिए, आपको जो धन संबंधी जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाती है और सुख समृद्धि आपके परिवार में बढ़ती ही जाती है। माँ लक्ष्मी की फोटो या फिर प्रतिमा के सामने ही आप घी के दीपक को प्रज्वलित करें और पूर्णिमा या फिर दीपावली हो कभी भी, और अगर शुक्रवार का दिन भी हो तो आप हमेशा जो सिंपल बत्ती होती है यानी रुई की बत्ती उसका दीपक ना जलाएं, लाल रंग की बत्ती ही आपको लेनी चाहिए। आपको लाल रंग की बत्ती में उसको गांठ लगाकर तब आप उसका दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा भाव से आपको जलाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर उसमें वो छोटी सी चीज़ डालनी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको उसमें डालना है थोड़ा सा केसर और 1 रुपए का सिक्का, बस 2 चीज़ें ही आपको डालनी है। और 5 शुक्रवार लगातार संध्या के समय आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और अगर आपके पास केसर ना हो तो उस स्थिति में आप 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन लगातार 5 शुक्रवार आप इस उपाय को करें। 3 से 4 शुक्रवार के अंदर ही आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के सभी पारिवारिक जो ग्रुप्स हैं वहाँ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इसका लाभ प्राप्त हो सके और सनातन धर्म हमारा आगे की ओर बढ़ सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।